1151 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गौर, आज का अफगानिस्तान का एक निर्दयी विजेता, उसने उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों पर अपनी नजर गड़ा दी। उसका लक्ष्य हिंदुस्तान के धन दौलत से एक विशाल साम्राज्य बनाना। अपनी ताकतवर सेना के साथ गोरी खैबर दर्रे से आगे बढ़ा, पृथ्वीराज चौहान के राज्य में युद्ध और तबाही लाते हुए। हर तरफ डर का माहौल था जब युद्ध के ढोल भारत के राज्यों में गूंजे, एक खतरनाक दुश्मन के आने का संकेत देते हुए। पृथ्वीराज, अजमेर और दिल्ली के बहादुर राजपूत राजा युद्ध के लिए कोई अजनबी नहीं थे। अपने साहस, रणनीति और अपनी प्रजा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाने वाले पृथ्वीराज ने एक मजबूत राजपूत संघ बनाया था। एक योद्धा और एक न्यायप्रिय शासक के रूप में उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी, जिससे वो एक प्रभावशाली शक्ति बन गए थे। जब गोरी के आगे बढ़ने की खबर पृथ्वीराज तक पहुंची, तो उन्हें पता चल गया कि अब समय आ गया है कि अपनी भूमि और प्रजा की रक्षा इस नए खतरे से की जाए। इन दो ताकतवर सेनाओं के बीच टक्कर होना तय था, अजमेर और दिल्ली का, और असल में उत्तर भारत का भविष्य पृथ्वीराज के हाथों में था। जब उसने अपने राजपूत साथियों को इकट्ठा किया और गोरी की चुनौती का सामना करने की तैयारी की। ये वो समय था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास का रुख तय करेगा। तराइन के सूखे मैदान, जो आज के हरियाणा के करनाल के पास हैं, इन दोनों ताकतों के बीच युद्ध का मैदान बने। 1151 में तराइन का पहला युद्ध भयानक लड़ाई का एक नजारा था। टकराती तलवारों का एक भंवर, गरजते घोड़े और अनगिनत योद्धाओं के युद्ध नारे। पृथ्वीराज, एक कुशल रणनीतिकार, ने अपनी राजपूत सेना का नेतृत्व अपार साहस के साथ किया। गोरी की सेना, जो अपने तेज घुड़सवार हमले के लिए जानी जाती थी, खुद को राजपूत सेना की रणनीति और अटूट निश्चय के साथ घिरी और दबती हुई पाई। युद्ध का रुख पृथ्वीराज के पक्ष में हो गया। उसकी सेना पिंजरे में बंद शेर की तरह लड़ी, घुरीद हमलावरों को अटूट संकल्प के साथ पीछे धकेल दिया। ये हार गोरी की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक अपमानजनक धक्का थी। वो अपने जख्मों को सहलाते हुए और अपनी हार का बदला लेने की कसम खाते हुए पीछे हटा। लेकिन तराइन में जीत पृथ्वीराज की सैन्य प्रतिभा और उसके राजपूत योद्धाओं के अटूट जज्बे का सबूत थी। पृथ्वीराज को क्या पता था कि यह जीत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, एक विश्वासघात की प्रस्तावना जो उसके जीवन और उसके राज्य के भविष्य का रुख बदल देगी। अगले साल 1192 में गोरी तराइन के मैदान में वापस आया। बदले की उसकी प्यास पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। इस बार वो तैयार होकर आया था, अपनी पिछली हार से सीख लेकर। गोरी ने चालाकी भरी रणनीति और धोखा देकर सुबह होते ही राजपूत शिविर पर एक अचानक हमला किया। राजपूत सेना बेवजह फंसी हुई बहादुरी से लड़ी, लेकिन अंततः गुरीद सेना की भयावहता और संख्यात्मक बढ़त से दब गई। पृथ्वीराज घायल होने और मुश्किल हालात का सामना करने के बावजूद अपने आदमियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो अटूट साहस के साथ लड़ता रहा। उसका नाम युद्ध के मैदान में उसकी हारती हुई सेना के लिए आशा की किरण के रूप में गूंजता रहा। लेकिन किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। हार और निश्चित पराजय का सामना कर पृथ्वीराज ने पीछे हटना चुना, ये उम्मीद करते हुए कि वो फिर से इकट्ठा होकर एक और दिन लड़ेगा। लेकिन जब वो सरस्वती किले की सुरक्षा की ओर भागा, उसे एक विश्वासघाती मित्र ने धोखा दिया और गोरी की सेना ने उसे पकड़ लिया। अजमेर का शेर, बहादुर पृथ्वीराज चौहान अब एक कैदी था। उसका भविष्य उसके कट्टर दुश्मन के हाथों में लटका हुआ था। पृथ्वीराज के पकड़े जाने की खबर आग की तरह फैल गई। उसके राज्य पर उदासी छा गई और उत्तर भारत के राजपूत दरबारों में सदमे की लहर दौड़ गई। पृथ्वीराज को कैदी बनाकर गोरी चौहान राज्य के केंद्र अजमेर की ओर बढ़ा। कभी अभेद्य शहर, जो अपनी शान और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, अब बदले की आग में जलते गहुरीद सुल्तान की दया पर था। अजमेर के नागरिक अपने राजा के पकड़े जाने की खबर से उनके दिल भारी थे, अनिवार्य के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। गुरीद आक्रमण तेज और निर्दयी था। अजमेर, जो कभी राजपूत गर्व और समृद्धि का प्रकाश स्तंभ था, लूटा गया और बर्बाद किया गया। सड़कें, जो कभी जीवन और गतिविधियों से भरी रहती थीं, अब सुनसान थीं, सिवाय उन महिलाओं और बच्चों के विलाप के जिनके पिता, पति और पुत्र खो गए थे। अजमेर के पतन ने राजपूत राज्यों में सदमे की लहर भेज दी। इसने एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसा युग जहां गोरीद सल्तनत भारतीय उपमहाद्वीप पर लंबी छाया डालेगा।
अजमेर के लोगों के लिए अपने प्रिय राजा का खो जाना और अपने शहर का विनाश उनकी सामूहिक स्मृति पर एक आघात छोड़ गया, हार और विश्वासघात की कीमत का एक कठोर स्मारक।